हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक नेम ऑफ रिएक्शन की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। आज उसी पर ये हम वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं। तो आपको बताते चलें कि एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है नेम ऑफ रिएक्शन के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन पर। यह हमारे पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम ऑफ रिएक्शन का पार्ट है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th क्लास में हो, या इवन आप बीएससी या ग्रेजुएशन या मास्टर्स आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। और हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पर बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे और एक ही वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करते हुए आपके पास तक पहुंचाएंगे कि एल्डोल संघनन क्या है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे साझा करें और देखिएगा कि क्या है एल्डोल संघनन। सबसे पहले तो हम लोग एक वर्ड समझते हैं, संघनन। तो यहाँ जो वर्ड आ रहा है संघनन, संघनन का मतलब होता है जोड़ना। जब हमारे पास कोई दो यौगिक होंगे, दो पदार्थ होंगे, उनको हम आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। क्या कर दें? जोड़ दें, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो बात करते हैं कि एल्डोल संघनन देते कौन हैं। तो एल्डोल संघनन हमारे वे यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वे सभी हमारे क्या देते हैं? एल्डोल संघनन देते हैं। और अगर हम आपसे बात करें कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वे कौन सी क्रिया को देते हैं? तो वह हमारी कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। कौन देते हैं? कैनिजारो। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किस किस के पास? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, क्या क्या है दोस्तों? एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है हमारे पास, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो वह हमारे कौन सी क्रिया को देगा? एल्डोल संघनन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एंड अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? कैनिजारो क्रिया होगी। तो कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे कि कैनिजारो अपक्रिया कौन कौन सी यौगिक देते हैं और क्या होती है आपकी कैनिजारो अपक्रिया। फिलहाल हम लोग इस वाले वीडियोज में किसकी बात करेंगे? तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे। तो आइएगा देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग किस प्रकार से इसको देखेंगे और कौन कौन से भी यौगिक होंगे जो एल्डोल कंडेंसेशन को दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बात हम लोग जीरो लेवल पर अगर बात करें, तो थोड़ी सी हम बात करेंगे किसका? अल्फा हाइड्रोजन की। तो देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन आपका होता क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास वे हाइड्रोजन होते हैं जिस कार्बन से यदि आपका कोई ग्रुप जुड़ा है, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप आपके पास लगा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ जो CHO ग्रुप लगा है आपके पास, यह CHO ग्रुप आपका इसी वाले कार्बन से तो कनेक्टेड है। तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन आपके पास क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। अगर और भी इसके पास और कार्बन लगे होते तो वो बीटा कार्बन कहलाता। अगर और कार्बन होते तो वह गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, इस प्रकार से हमारे पास कार्बन की श्रृंखला चलती जाती है। तो अगर यहाँ बात आपसे की जाए कि ये जो अल्फा कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन है? तो 3 है। तो यहाँ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वही केवल एल्डोल संघनन को दे रहे होंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वह एल्डोल संघनन अपक्रिया नहीं दे रहे होंगे। और भी देखिएगा, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात आप लोगों से करें, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप लगा रखा है। कौन सा ग्रुप लगा रखा है? अल्कोहल। तो देखिएगा आप, अल्कोहल ग्रुप आपका इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, और इस कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन यानी कि जस्ट जो नियरेस्ट कार्बन है वह आपके क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन है एंड ये भी अल्फा कार्बन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट हैं एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है। तो टोटल ओवरऑल इस कंपाउंड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड के पास प्रेजेंट हैं। तो इतनी सी बात है किसकी? अल्फा हाइड्रोजन की। तो याद रखना है आप लोगों को क्या, कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन को केवल वही यौगिक दे रहे होंगे जिनके पास क्या होगा? अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वह हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देगा। चलिएगा आइएगा हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और लास्ट में हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे।
तो यहाँ अगर हम बात करें आपके लिए उत्प्रेरक की, तो यहाँ उत्प्रेरक क्या रहता है, कैटलिस्ट जो हमारे पास रहेगा, तो जो हमारे पास कैटलिस्ट रहता है उत्प्रेरक, वह तनुछार रहता है। कौन रहता है, डाइल्यूट हमारे पास जो बेस होगा वह यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कि हम अगर आपसे बात करें KOH है, BaOH का होल ट्वाइस है, या इसी प्रकार से हम लोग K2CO3 को भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे और उनका क्या करा देंगे, आपस में कंडेंसेशन कराएंगे। तो देखिएगा कंडेंसेशन होता कैसे है, जैसे कि अगर हम आपसे बात करते हैं एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं हमारे पास सपोज दैट प्रोपेनल है। क्या है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल को देखते हैं, तो प्रोपेनल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 एंड CHO। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपेनल का फॉर्मूला है। तो इसके हम लोग एक नहीं दो अणुओं को प्रयोग करेंगे और दोनों अणुओं को एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिएगा ये हमारा किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो ये हमने लिखा है प्रोपेनल। तो देखिएगा इसका जो एक अणु होगा, पहला अणु, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख रहे होंगे। ये प्रोपेनल आपका कुछ इस प्रकार से लिखा है, एंड सेकंड जो इसका अणु होगा उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख रहे होंगे, HCH2 एंड CH2 एंड CHO। देखिएगा हमने इसको किस प्रकार से लिखा है, जरा इस बात को समझिएगा। ये CH3 CH2 CHO है, ये भी आपके पास CH3 CH2 CHO है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन था और इस पर लगे हुए हाइड्रोजन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इसलिए हमने यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर खींच लिया है। और अगर इसकी बात करें तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। किसकी तरह ये वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और ये वाला हमारा जो वर्क करेगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है एंड ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यही वाला हाइड्रोजन आकर के इस पर अटैक कर देगा, इस वाले ऑक्सीजन पर। तो जब यह इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, जरा हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ अटैक होगा कैसे। जब आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वह एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि जो अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन कैसे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन का हमारे पास जो नेचर होगा वह कैसा नेचर होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। तो जब यहाँ से ये जो H+ निकाला जाएगा तो ये हमेशा प्लस वन साइन के साथ निकाला जाएगा। जब यह प्लस वन साइन के साथ निकाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली CH2 पर कौन सा चार्ज कैरी हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिएगा ये H+ जो होगा वह नेगेटिव पर अटैक कर देगा। किस पर अटैक कर देगा, नेगेटिव पर। और यह O को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका OH में। किस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर जो हम लोग उत्प्रेरक प्रयोग करेंगे वह कैसा उत्प्रेरक लेंगे, डाइल्यूट KOH ले लेते हैं। तो डाइल्यूट KOH लेने पर देखिएगा अब क्रिया जो आपकी होगी वह किस प्रकार से हो रही होगी, CH2 एंड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ जब ये हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हमने आपको बताया हुआ था कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस वाले कार्बन और इस वाले CH2 के मध्य एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये CH2 एंड CH2 एंड CHO, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। और यही कंपाउंड आपका बेटा कहलाता है क्या, एल्डोल। क्या कहलाता है, इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा है क्या, तो यहां पर आप देखिएगा ये हमारे पास CHO ग्रुप जुड़ा है, ये हमारे पास CH2 इसी वाले से जुड़ा है, तो ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसका जो हम लोग बोलते हैं वह हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं, बीटा पर जो OH ग्रुप जुड़ा है, इस OH ग्रुप के कारण इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये जो बना हुआ कंपाउंड है वही कंपाउंड हमारा क्या है, एल्डोल है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से इसे हम जानते हैं।
तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर इसी को हम लोग गर्म कर दें, इसी को हम लोग हीट कर दें अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, अगर इसको हम लोग बेटा हीट कर दें अम्ल की उपस्थिति में, तो यहां से देखिएगा जब इसे हम लोग हीट करेंगे तो यहां से आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। किस प्रकार से बनेगा जरा आप इस बात को समझिएगा। तो यहां से हम लोग OH को निकालेंगे और जब यहां से OH निकलेगा तो ये -1 साइन के साथ निकलेगा, क्योंकि जितने भी आपके हाइड्रोक्साइड ग्रुप होते हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है, -1। तो यहां से ये निकलेगा तो -1, तो इस पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये सभी न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उदासीनीकरण नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और यह हमारे पास कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। और जितने भी एसिड होते हैं वो हमें सभी क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो यहां से हम बेटा जब ये H+ आयन निकालेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं तो एक यहाँ से हम हाइड्रोजन को खींच ले रहे हैं, तो ये प्लस साइन के साथ निकलेगा, तो इस पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज कैरी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका OH और इसका क्या H, तो बाहर आपका क्या निकल जाएगा, H2O। जब आपका बाहर H2O निकल जाएगा तो देखिएगा आपके पास जो बचा हुआ कंपाउंड है वह शेष कंपाउंड क्या है, CH3CH2CH। यहाँ देखिएगा ये CH है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का। वो सिंगल बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है, एक और सिंगल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर CH2 के स्थान पर क्या बचा, केवल CH बचा है, एंड CH2 एंड CHO, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा। अनसैचुरेशन का मतलब है कि इसके पास डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसी का नाम होता है अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग हिंदी में नाम बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त कौन होते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त। तो बहुत ही ये सिंपल सी मेथड है। संतृप्त वे होते हैं जिनके पास केवल व केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो आइएगा हम लोग और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिएगा हम लोग अब की बार कीटोन को लेते हैं, किसको लेते हैं, और कीटोन में हम लोग एसीटोन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो एसीटोन का हम लोग कंडेंसेशन करा करके देखते हैं कि किस प्रकार से एसीटोन का कंडेंसेशन होगा। तो एसीटोन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वह होता है CH3COCH3। क्या होता है, CH3COCH3। तो इसके भी हम लोग कितने अणु प्रयोग करेंगे, 2 अणु, और दोनों अणुओं को हम लोग किसके साथ डाल देंगे, किसकी उपस्थिति में, तो तनु क्षार की उपस्थिति में से हम डाल देंगे। आइएगा देखिएगा कि किस प्रकार से इन्हें हम लोग लिखते हैं। तो CH3 डबल बॉन्ड O, एंड जो हमारे पास CH3 है इसमें से भी हम अल्फा हाइड्रोजन को निकाल ले रहे हैं पहले से ऑलरेडी, तो CH2 एंड CO और CH3। और इसे जब हम किसके साथ डालेंगे, तनु क्षार के साथ डालेंगे। तो कोई भी हम यहाँ पर तनु क्षार आपका ले लेंगे, तो यहाँ तनु के OH ले लिया हमने। तो अब आप समझ जाइएगा कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और इस अपक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे तो एल्डिहाइड प्रेजेंट हो या कीटोन प्रेजेंट हो, अगर उसको तनु क्षार के साथ डाला जा रहा है तो इस अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा। तो देखिएगा सिमिलरली यहाँ भी वही होगा जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां से जब हम ये वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये प्लस साइन के साथ निकलेगा, और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। तो ये वाला आकर के अटैक किस पर कर देगा, तो ये अटैक आपका इस पर कर देगा, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जब इस पर अटैक कर देगा तो इसको यह किस में कन्वर्ट कर देगा, तो यह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, O हमारा किस में चेंज हो जाएगा, OH में। किस में हो जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, OH। जरा इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं क्योंकि हमें सारी चीज़ों को यहाँ पर जोड़ करके रखना है। तो CH3
यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ऊपर CH3 को, और यहाँ जब OH जोड़ा जाएगा वो इस प्रकार से जुड़ जाएगा। इस कार्बन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव 1 चार्ज है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह हमारे किसके साथ जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ, CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन है, ये अल्फा है, और ये कौन सा है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। जब हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया था तो वहां पर एल्डिहाइड बना था, यहां पर क्या बन गया है, कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा और दोबारा उस पर देखिएगा कि किस प्रकार से हमने अटैक करवाया है। ये एज ए किसकी तरह वर्क कर रहा है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एंड ये जो वर्क कर रहा है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही। तो ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन करके रेडी हो गया है। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग अम्ल की उपस्थिति में क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो अगर इसे हम लोग अम्ल की उपस्थिति में क्या कर दें, गर्म कर दें, तो आइएगा हम लोग इसे अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जब इसे अम्ल की उपस्थिति में हीट किया जाएगा तो यहां से आपका OH निकलेगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जितने भी होते हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव 1 होता है। तो ऑटोमेटिकली इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। और यहां से हम ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्लस साइन के साथ ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका OH और इसका H, तो आपका फाइनली क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा वह प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यहाँ देखिएगा कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लगा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बोला था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसी को हम लोग, ठीक है। तो आपके पास चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपके पास हमेशा उसके कितने अणु लेना है, हमें 2 अणुओं को लेकर के चलना है और दोनों अणुओं को आपस में क्या कर देना है, संघनित कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ते किस प्रकार से, ये हमने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। अब आइएगा एक दृष्टि हम लोग इसके डेफिनेशन पर डालते हैं। तो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख करके रखी हुई है जिससे कि हम थोड़ी टाइम को आपका बचा सकें। तो यहाँ देखिएगा इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन है। आइएगा एक बार पढ़ते हैं इस एल्डोल कंडेंसेशन में लिखा क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह एक रासायनिक अपक्रिया है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो वे सभी एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वे तनुचार यानी कि कौन से, डाइल्यूट बेस के साथ क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, KOH हो सकता है, या आपके पास BaOH का उल्टा हो सकता है, या आपके पास पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, K2CO3 की उपस्थिति में। इन प्रेजेंस ऑफ कौन कौन से कैटालिस्ट हम लोग ले सकते हैं, तो कैटालिस्ट हमारे पास हैं KOH, BaOH का उल्टा एंड K2CO3 की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं। यहाँ पर एवं की जगह पर आप लोग यह करिएगा, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर कीटोन को ले रहे होंगे तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, जो एल्डोल संघनन कहलाता है। तो इसी को तो हमने क्या कहा था, एल्डोल बोला था। आप लोग एक बार देखिएगा जो एग्जाम्पल था यही हम लोगों ने बनाया हुआ था, ये हमारे पास बना था क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को हमने नाम क्या दिया हुआ था, एल्डोल नाम दिया था। क्या नाम दिया था, आगे रिएक्शन को हीट किया था एसिड की उपस्थिति में। तो जरा इस बात को आप लोग देखिएगा, लिखा है यदि एल्डोल को अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाए, अम्ल की उपस्थिति में, तो H2O का निराकरण करके अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल प्रोसेस कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो यह हमारे पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी आप लोग कैप्चर कर लें और आप सभी लोग अपने
नोटबुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर आप लोग एक बार खुद से प्रयास करिएगा कि ये आपके पास किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से ये अटैकिंग रिएजेंट एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इस चीज़ का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। एंड इसी के आगे आपके पास ये था, तो इसका भी आप लोग ले लीजिएगा। अभी हम लोग इसमें और एग्जाम्पल को करेंगे और देखेंगे कि क्या है, क्या एल्डोल कंडेंसेशन है। हम लोग और बहुत सारे अभी एग्जाम्पल करेंगे, तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग लिख सकें बहुत अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ को नोट डाउन कर सकें। अब हम लोग थोड़ा इस प्रकार से देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन इसी में देखने जा रहे हैं। इसी में हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं किसको, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को। तो क्रॉस या मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, देखिएगा। जब हमारे पास एक नहीं, एक से अधिक प्रकार के एल्डिहाइड दिए गए हों या कीटोन दिए गए हों, तो नाम है इसका क्या, क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिएगा यहां क्या है कि, शांत रहिएगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड एंड कीटोन पाए जाएंगे। किस प्रकार के होंगे, भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिएगा जो भिन्न प्रकार के होंगे आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन, उनमें किसी एक के पास, अगर मैं इनकी बात करूं, किसी एक के पास, किसके पास, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। देखिएगा आपको पहले ही हमने बता दिया था, अगर एल्डोल संघनन अपक्रिया होनी है तो किसका होना बहुत जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन को। तो जो हमारे पास भिन्न प्रकार के चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनमें से किसी एक के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित बहुत जरूरी है। तो देखिएगा जैसे कि हम अगर आपके साथ कराते हैं रिएक्शन, और यहां हम मान करके चलिएगा कि हम आपका लेते हैं एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एसिटल्डिहाइड को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे CH3CHO, और यहां पर हम लोग वही आपका प्रोपेनल ले लेते हैं CH2 एंड CHO। और अगर इसे किसके साथ डाल दिया जाए, आपका तनु क्षार के साथ, किसके साथ डाल दिया जाए, तनु क्षार के साथ डाल दिया जाए, तो देखिएगा ये आप देख सकते हैं क्या है, CH3CHO है। ये आप देख सकते हैं क्या है, CH3CH2CHO है। तो दोनों एल्डिहाइड कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो जब आपके पास अलग अलग प्रकार के आ जाएं, तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस या मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस या मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो यहां किसी एक के पास, फिलहाल यहां तो दोनों के पास हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिएगा मैं आपको इतना समझा चुका हूं कि अब आप लोग जल्दी से यहां पर फटाफट रिएक्शन को कर सकते हैं। यहां देखिएगा पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, एरो चलाने का। अगर आप लोगों को ये एरो चलाना नहीं आता है, तो एक GOC का पूरा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सर्च करिएगा GOC PGI रामपुरा, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। वहां से आप जाइएगा और देखिएगा कि यहाँ ये रिएक्शन यानी कि एरो को हम चलाते कैसे हैं। तो ये नेगेटिव साइन में ब्रेक हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। यहाँ हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है ये। तो यही आकर के अटैक आपका इस पर कर देगा, और इस पर अटैक करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर H जुड़ा है, और ये H जब अटैक करेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो CH2 एंड CHO। ठीक है, अब ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है। अब इसी को हम लोग अगर हीट कर दें, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में से क्या कर दें, हीट कर दें, तो यहाँ का OH और यहाँ का H एक बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है।
तो जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस रिएक्शन में देख चुके थे कि यहाँ से OH निकालेंगे तो माइनस साइन के साथ निकलेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो +1 के साथ निकलेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। तो ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड आते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि जिनमें हमारे पास अगर एक से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस या मिश्रित कैनिजारो कहते हैं। आइएगा कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक ले लें, हम बेंजल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, बेंजल्डिहाइड, जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस वाले के पास आप देख सकते हैं कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसको हम लोग किसके साथ डाल दें, चलो यहाँ पर एक कीटोन अणु ले लेते हैं। किसका अणु ले लेते हैं, कीटोन का। तो कीटोन का अणु अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं इसके पास, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन में से मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया है, और इसे हम लोग किस उत्प्रेरक के साथ लेंगे, तो तनु क्षार के साथ लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता देखें, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से जब हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज और इस वाले कार्बन पर कौन सा रहेगा, -1। तो यही वाला अटैक इस वाले पर कर देगा, और जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब अगर इसी को हम लोग हीट कर दें, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तो हम लोग किस प्रकार से यहाँ से वाटर को रिमूव करते हैं, तो OH इसका और H इसका, तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को बनाएगा। तो होपफुली कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें क्रॉस या मिश्रित कैनिजारों को करना है। हमने एक एग्जांपल आपका ऐसा भी लेकर के दिखा दिया जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी में हमने एक और लिया हुआ था जिसके पास दोनों एल्डिहाइड थे। अब हम एक बार लेते हैं कि जिसके पास हमारा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। मान लीजिएगा अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, जिसके पास देख सकते हैं आप 0 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, एक भी नहीं है। चलिएगा यहाँ पर हम एक कोई कीटोन ले लेते हैं, तो एसीटोन को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, एसीटोन। तो CH3CO CH3 आपका क्या होता है, एसीटोन होता है। और जब इसे तनु क्षार के साथ डाला जाएगा तो आप लोग रिएक्शन को पहचान लेंगे कि कौन सी होगी, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यही वाला हाइड्रोजन आएगा और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, OH में। किस ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। और आपके पास क्या बन जाएगा, तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। और जब आप इसे क्या कर देंगे, अब हीट कर देंगे, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो जब आप इसे हीट कर रहे होंगे अम्ल के साथ, तो क्या होगा, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो यह आपके पास बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। तो दोस्तों अगर ये आपको रिएक्शन अच्छी लगी हो, समझ में आई हो पूरी तरह से, तो इसे आप अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, कैनिजारो अपक्रिया की। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।